हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 31 और 32 श्लोक को देख रहे हैं। आप लोगों ने 30वें में देखा था, प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया विदुनत तास्तान बालः क्रीडन कानिव। प्रयुक्तान भोजराजेन, भोजराज के द्वारा भेजे गए, मायिनः जो मायावी थे और इस कारण से काम रूपिण अपनी इच्छा के अनुसार वह रूप धरने वाले थे, उनको लीलया विदुनत भगवान ने लीला लीला में ही मार दिया। तांस तान मतलब उन सभी को। बाल क्रीडन कानिव, जैसे बच्चे खेल खेल में तृण आदि से बने हुए सिंह आदि को फाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अब यहाँ पे एक उदाहरण या एक लीला के द्वारा ये समझाया जा रहा है। यद्यपि कालिया कंस के द्वारा नहीं भेजा गया था, लेकिन कालिया एक महान असुर था, बहुत भयानक सर्प था, 100 फनों वाला, वास्तविक रूप से 100 फन वाला, और बहुत ही जहरीला था। ऐसे सर्प का भी दमन भगवान ने बड़ी आसानी से कर दिया। तो इसलिए एक एग्जाम्पल के रूप में कि देखिए कितने भयानक सर्प का भी भगवान ने दमन बड़ी आसानी से कर दिया, यह श्लोक बता रहा है। मेरे पीछे बोलिए, लिंक समझ रहे हैं? लिंक ये बताया गया था कि असुर बहुत महान आए और वह भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने बड़े खेल खेल में उनको मार दिया। तो इस 31वें श्लोक में ये वर्णन हो रहा है कि कैसे भगवान ने कालिया को भी मारा तो नहीं, लेकिन कालिया का दमन कर दिया। मेरे पीछे बोलिए, माइक लीजिए। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। बोलिए। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। उत्थाप्य पाययद् गावस्तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि यह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। भुजग अधिपम, अधिपति, भुजग मतलब होता है सर्प, और सर्पों का जो अधिपति, जो मुख्य सर्प था, यानी कि सर्पों के स्वामी कालियानाग का निग्रह मतलब होता है उसको दमन कर देना। लेकिन आचार्य ने समझाया कि भगवान ने न सिर्फ दमन किया बल्कि उसे वहां से बाहर भी निकाल दिया। तो उस कालिया का भगवान ने दमन कर दिया, जिसके विष पीने से विपन्नान
महान विपदाओं में परेशान अर्थात मृत्यु को प्राप्त जो गोप और गाय थे उनको, उस देखिए सामान्यतः विपदा का मतलब होगा कि कोई मृत्यु को प्राप्त कराने वाली समस्या हो जाए, उसको विपदा कहेंगे। लेकिन यहां तो ऐसी विपदा थी कि गाय और गोप पानी पी के मर ही गए थे, ये बात बोल रहे हैं, मर ही गए थे। ऐसा नहीं है कि अरे मरते मरते बचे, ऐसा नहीं, मर ही गए थे, ये विपदा थी। फिर भी भगवान ने उत्थाप्य, अपनी अमृत दृष्टि से जीवित करके, उत्थाप्य का मतलब होता है उठाना। अब देखिए भगवान कितना अद्भुत सामर्थ्य है कि मरे हुए व्यक्ति को, अपने पार्षदों को, अपने गायों आदि को केवल देखे और देखकर जीवित कर दिए। भगवान की दृष्टि का यह अद्भुत प्रभाव है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान महाविष्णु केवल देखने मात्र से पूरी प्रकृति की सृष्टि कर देते हैं, सभी जीवों को उनका शरीर प्रदान करवा देते हैं। तो ऐसी भगवान महाविष्णु जब भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो उन भगवान कृष्ण में ऐसी शक्ति हो कि वह केवल देखने मात्र से जीवित कर दें, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। तो बहुत अद्भुत शब्द है। उत्थाप्य मतलब केवल ये नहीं था कि उठा देना, अपितु अपनी अमृत दृष्टि का दृष्टिपात करके उठा देना। किसको? गायों को और गोपों दोनों को। उसके बाद कह रहे हैं गावः अर्थात गायों को प्रकृति स्थितम, अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित अर्थात विष रहित तोयम अपायत, जल को पिलाया। तो क्या अर्थ हुआ? प्रकृति स्थित मतलब जो उसका स्वभाव है वैसा उसमें वह स्थित हो गया। वह जल का क्या स्वभाव होता है? जल अमृत समान होता है, अर्थात जल जीवन का समान है, जल ही जीवन है कहते हैं। लेकिन यहाँ जल कैसा हो गया था? जल ही मृत्यु हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें कालिया का जहर मिल गया था। अब यद्यपि तात्पर्य तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत से भक्तों को ऊपर ऊपर से पता होगा कि भाई कालिया वहां पहुंचा ही कैसे। कालिया क्या कंस ने भेजा? तो उत्तर है नहीं, कालिया को कंस ने नहीं भेजा था। देखिए बात यह थी कि कालिया फिजी के पास में कहीं रहता था, वो फिजी के पास में वहाँ पे कहीं रहते थे, और वहाँ पे गरुड़ जी आया करते थे, और वहाँ पे एक मछली खा के वहाँ के सर्प को खा के चले जाते थे। तो अब वहाँ के नागों ने ये एक अग्रीमेंट कर लिया, एक समझौता कर लिया कि हाँ आप ऐसे यथा किसी को मत खा जाया करिए नाग को, हम आपको नाग एक भेंट में देंगे, आप एक नियत समय में आ जाया करिए। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है। तो सभी वह नागों को नहीं मार रहे थे, तो अब किसी एक नाग को वह दिया करते थे, जो भी उनके नाग की क्वांटिटी हो खाने की। तो अब होता ये था कि कालिया को मन में बहुत अहंकार था अपने विष का, अपनी शक्ति का। तो वह सोच रहा था कि यह गरुड़ क्यों खाएगा, तो वह उन सर्पों को खुद ही खा जाता और गरुड़ जी को नहीं खाने देता। तो गरुड़ जी से इसका फिर झगड़ा हुआ और गरुड़ जी ने उसकी बहुत पिटाई करी। तो ये अपनी जान बचा करके यमुना हृदय में आया था, जो यहाँ पे अगर आप वृंदावन में रहते हैं, आते होंगे, तो यहाँ पे एक यमुना हृदय है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, कालिया हृदय है। वहाँ पे हृदय मतलब वहाँ पानी का ठहराव होता है, उसको हृदय कहते हैं। तो कालिया हृदय है, और वहाँ पे आकर के वह रहने लगा। और वह इतना अद्भुत था कि उसने अंदर एक नगरी बना ली थी पूरी। जल, इसे जल स्तंभन विद्या कहते हैं। जल को स्तंभित करके, अब कैसे भी किया हो, ठंडा नहीं किया, लेकिन जल को स्तंभित करके अंदर ही उसने वहाँ पे रहने लगा, घर बना लिया, जैसे भी किया। अद्भुत शक्ति थी उसके पास, माया हुई तो था ही एटलीस्ट। और उसके विष से वो कालिया हृदय जो वहाँ पे थी वह विषाक्त हो गई। तो वहाँ का ये स्थिति थी कि उसका पानी उबलने लगा था उस विष की वजह से, और उसकी जो फ्यूम्स कहते हैं, जो धुआं, वेपर्स कह लीजिए, वह ऊपर उठती थी। तो ऊपर से कोई अगर पक्षी जाता तो वह पक्षी भी मर जाता, इतना भयानक विष था उसका। ये तो अद्भुत बात है। और उसके बाद वहाँ पे भगवान के गोप बालक और गाय जाकर पानी पी लिए और वह मर गए। तो भगवान पहले गए, उन गोप बालकों को जिंदा किए और गायों को जिंदा किए और कालिया को दमन किए। उसके लिए आप डिटेल में उस अध्याय को कृष्णा बुक से पढ़ सकते हैं या दशम स्कंद से पढ़ सकते हैं। और न सिर्फ उसका दमन किए, बल्कि बोले अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे विष से ये जगह, ये स्थान विषाक्त रहेगा। और उसके बाद भगवान ने क्या किया, वो जल था वह सही हो गया और उस जल को गायों को पिलाया, जो गाय जिंदा हो गई थी तो उनको फिर से पिलाया, ये प्रमाणित करने के लिए इसमें अब कोई विष नहीं है।
श्लोक देखिए, विपन्नान विषपानेना, विपत्ति से परेशान थे, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मृत्यु रूपी विपत्ति से परेशान हो गए थे गाय और गोपगण। क्यों? विषपानेना, विष के पान के द्वारा। विष क्यों पिए? विष नहीं पिए थे, पिए तो थे जल, लेकिन जल वह विष के समान था, कालिया के विष से वह वह भरा हुआ था, इसलिए। तो कालिया के विष से दूषित जल को, जो कि विष के समान हो गया था, उस विष के पान से भगवान ने जो लोग विपत्ति में प्राप्त हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनको निग्रह भुजगादिपम, जो सर्पों का राजा था कालिया, उसका निग्रह अर्थात उसका दमन करके और उसको बाहर निकाल करके ऐसे लोगों को जो मृत्यु को प्राप्त थे, उनके पार्षद गोपगण और गायें, उनको उत्थाप्य अर्थात अपनी अमृतमय दृष्टि के द्वारा उनको जीवित करके अपायद पिलाया। किसको पिलाया? गायों को पिलाया। क्या पिलाया? तत्तोयम, वह तोय, वह जल जो प्रकृतिस्थ था, अब अपनी प्रकृति में वापस आ गया था। जीवन देने का जो गुण है जल का, उसमें वह अब वापस आ गया था। इसे भगवान की शक्ति से हुआ। तब आप लोग प्रश्न करेंगे कि भाई कालिया चला भी गया होगा तब भी तुरंत तो जल अमृत नहीं हुआ होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ होगा? जो भगवान अपनी दृष्टि से मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, तो वह अपनी दृष्टि से या अपने जो भी अपनी शक्ति से उस जल को विष से रहित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो भगवान के लिए सब कुछ संभव था, भगवान ने ऐसा किया। देखिए, इस जगत में व्यक्ति महान व्यक्तियों की ही सेवा करता है। श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान के इस अद्भुत गुणों को व्यक्ति सुनता है तो उसकी इच्छा होती है कि वह भी भगवान की सेवा करे। जब सभी लोग भगवान की शरण लेकर इतना महान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना लूं। और अगर भगवान के गुणों को नहीं सुनता है तो भगवान के प्रति अनमनस्क रहता है वो। ठीक है, होंगे भगवान, क्या फर्क पड़ता है। श्रीधरी विपन्नान अर्थात मरे हुए गोपों और गवों को भगवान ने उत्थाप्य अर्थात जीवित कर दिया और उस कालिया दह के प्रकृतिस्थितम अर्थात विष रहित शुद्ध जल को पिलाया। इतनी टीका है, और तो नहीं है। अब हम लोग गोवर्धन लीला में चलते हैं। मेरे पीछे बोलिए। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। अयाजयद गोसवेना गोपराजम द्विजोत्तमैः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। तो अब देखिए, न सिर्फ असुरों का दमन भगवान ने किया अपितु देवताओं का भी किया। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान असुरों का ही दमन करने आ रहे हैं। राजा इंद्र को भी अभिमान हो गया था स्वतंत्र ईश्वर के रूप में।
तो उस दमन को, उस अहंकार को भी दमन करा भगवान ने। यद्यपि भगवान छोटे बालक के रूप में थे। इनको 10वें स्कंद में और डिटेल में सुनेंगे। उरु भारस्य वित्तस्य। उरु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और भार मतलब भार, तो इसीलिए कह रहे हैं। और किसका भार? वित्तस्य, संपत्ति का। समझ में आ गया? उरु भारस्य वित्तस्य मतलब जो वित्त संपत्ति अति समृद्ध हो गई थी। अब फिर बात यहाँ पे आ रही है कि नंद महाराज तो केवल खेती करते थे और गौओं का पालन कर रहे थे, और उसकी वजह से उरु भारस्य वित्तस्य, उनकी संपत्ति का अति भार हो गया। एक प्रश्न आ जाएगा कि नंद महाराज के पास कितने करोड़ रुपए थे? एक भी नहीं, क्योंकि रुपए चलते नहीं थे, कागज के नोट नहीं थे, वास्तविक धन था। गाय थी, क्षेत्र था मतलब खेत थे, अन्न था, और सोना था। सत्वयम च, सत्वयम और च, उचित उपयोग करने के लिए एवं चकार से इंद्र का, स्पेलिंग मिस्टेक है, इंद्र का मान भंग चिकीर्षु करने की इच्छा से। सत्वयम मतलब उस धन का सही व्यय करने के लिए। च मतलब इंद्र का मान भंग करने के लिए। आप श्लोक देखिए। वित्तस्य च उरु भारस्य, देखिए आपको च शब्द, तो वित्त के भार को के सत्वयम यानी कि ठीक प्रकार से उसको खर्च करने के लिए, और च मतलब इंद्र के मान का दमन करने के लिए। ऐसे आचार्यों ने समझाया है। क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध बात है कि भगवान ने इंद्र के मान का दमन करने के लिए ही गोवर्धन लीला करी थी, ये सुना था आपने। लेकिन भगवान कोई भी लीला केवल एक प्रयोजन लेकर के नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दोनों प्रयोजन हो गए। सत्वयम, तो आप कहेंगे कि असत्वयम भी है। अब देखिए, है असत्वयम, और वस्तुतः लोग असत्वयम ही कर रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे हैं प्रवचन में कि देखिए, शास्त्र में जब सतगृहस्थ की बात आती है तो वहाँ यह वर्णन नहीं होता कि उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, या वह होटल में खाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। यह तो सब असत्वय है। वास्तविक बात तो यह है। आजकल आप देखिए, किसी के यहाँ को पूछेंगे तो हमारा बच्चा कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, स्टैनफोर्ड में पढ़ता है, ऐसा वैसा, या और भी कहीं खर्चा कर रहे हैं लोग। लेकिन ये वास्तविक रूप से सत्वय नहीं है, क्योंकि मानव जीवन के उद्देश्य पूरा करने के लिए वहाँ कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही। और अगर नहीं आपको विश्वास है तो जरा पूछ लें उन बच्चों को जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। हम खुद ही आईआईटी कानपुर से पढ़ कर के आए हैं, समझ में आता है कि कैसे समय की बर्बादी है। तो कैसा क्यों समय की बर्बादी कहते हैं? भाई, मानव जीवन के उद्देश्य, आईआईटी में तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही एमआईटी पढ़ाया जाता है। प्रभुपाद एमआईटी में प्रवचन दे रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई आत्मा का डिपार्टमेंट है? कहते ना। तो अपने बारे ही में जानने का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, केवल देह से संबंधित बातों को कर रहे हैं, तो ये तो पशु विज्ञान हुआ ना। पशु ज्ञान कहेंगे, विज्ञान में नहीं, पशु ज्ञान हुआ। धन का सत्व्यय कहाँ करना है, यह प्राय किसी को नहीं पता। और बड़ी सुंदर बात है, वही धन आपका धन है जिसको आपने अपने लिए खर्च किया है या दान दिया है। तो अब आप यह भी देखेंगे कि अपने लिए व्यक्ति को बहुत कम खर्च करना होता है। ये भी आप स्वीकार करेंगे कि अपने लिए आवश्यकताएं एक मनुष्य की बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। 2-4-5 रोटी हम खाते हैं, 2-4-5 रोटी दूसरा आदमी खाता है, कितना खर्चा कर लेगा? बहुत खर्चा नहीं हो सकता है। तो ये भगवान देख रहे हैं और अपने कि मेरे पिता के पास बहुत धन है, तो उसका सही उपयोग कर रहे हैं गायों की सेवा के लिए, उस यज्ञ को करने के लिए, गाय संतुष्ट हो जाए ऐसा वह यज्ञ करा रहे हैं, गोवर्धन की पूजा करने के लिए कर रहे हैं। यह देखना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि धन को हम छोड़ें या ना छोड़ें, धन हमको जरूर छोड़ देगा एक दिन। तो उसका उपयोग करने के व्यक्ति को क्षमता होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छा धन का उपयोग है भगवान कृष्ण के यश की, भगवान कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करने में उसका उपयोग होना चाहिए। अच्छा से आप समझ गए, इंद्र का मान भंग करने के लिए। चिकीर्षु मतलब करने की इच्छा से, विभु महान भगवान श्री कृष्ण ने। अब महान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंद्र का मान दमन करने की क्षमता केवल भगवान में है।
है ना। इंद्र ने कितना प्रयास किया, पूरा जल का संवर्तक बादल जो प्रलय के समय उपयोग किए जाते हैं उसका उन्हें प्रहार कर दिया, उसको चला दिया। और इतना पानी गिर रहा था जैसे हाथी का पांव होता है, उतनी मोटी धार। सोचिए इतनी मोटी धार अगर पड़ेगी तो क्या होगा, सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन गोवर्धन जी की एक पत्ती भी नहीं टूटी, जो भी पत्तियां उस पर उगी हुई थी एक पत्ती भी नहीं टूटी, कुछ भी नहीं हुआ। ये भगवान की अद्भुत क्षमता थी। और उसके लिए भी आप जानते हैं कि इस इंद्र के मान का दमन करने के लिए भगवान बाएं हाथ की उंगली पे पूरा गोवर्धन उठा लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं विभु, अर्थात वह सर्व समर्थ हैं। जिस प्रकार से भगवान ने इंद्र का मान का दमन किया वह केवल भगवान ही कर सकते हैं। ना वो धनुष उठाए ना बाण उठाए, केवल गोवर्धन जी को उठा लिए। सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट उठा लिए। पिंकी फिंगर, बाएं हाथ की उंगली का खेल है भगवान की। तो इसीलिए कह रहे हैं विभु। उन महान भगवान श्री कृष्ण ने द्विजोत्तमय ही विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, सर्वोत्तम ब्राह्मणों द्वारा गोसवेना इंद्र पूजा को भंग करके गौओं की पूजा द्वारा गोपराज श्री नंद को अयाजयत यज्ञ करवाया। अयाजयत गोसवेना, यजन कराकर गो यज्ञ के द्वारा। किसको? गोपराज को, अर्थात नंद महाराज को। किसके द्वारा? द्विजोत्तमय, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा। यानी कि केवल मनगणन तरीके से भगवान उपासना नहीं करा रहे थे, ब्राह्मणों के द्वारा भी वह सम्मत था। क्या करवाया? तो कहते हैं कि किस लिए करवाया? तो कहते हैं वित्तस्य चोर भारस्य चिकीर्षुन सद्वयम। जो महान पैसा धन इकट्ठा हो गया था, वस्तुएं इकट्ठी हो गई थी नंद महाराज के पास, उसको इस गो सवेना, गो यज्ञ रूपी सद्वय में खर्च किया, अच्छा खर्च किया। च मतलब इंद्र के मान को भंग करने के लिए इच्छा से, यानी चिकित्सा से। किसने किया? विभु, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया। यद्यपि वह हैं एकदम छोटे बालक, 7-8 साल के ही होंगे। जो मैं स्मरण से बोला, 7 साल की उम्र में तो गोवर्धन पर्वत भगवान उठाए थे। यस, 7 साल की उम्र में उठाए थे। 7 साल के हैं लेकिन हैं विभु। नेक्स्ट, श्रीधरी, इंद्र की पूजा को रुकवाकर श्री भगवान ने जो गौओं की पूजा करवाई वह पूजा ही गोसव है, यानी गोयज्ञ है। गोपराज शब्द से नंद जी को कहा गया है। वित्तस्य च के च के द्वारा इंद्र का मान भंग सूचित है, अर्थात उस धन के द्वारा यज्ञ कराकर श्री भगवान ने नंद जी के धन का सदुपयोग कराया और उसके साथ इंद्र के घमंड को चूर कर किया। उर्भार शब्द अत्यंत समृद्धि का बोधक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी लीला तो हमको नहीं बताएंगे, संक्षिप्त में कुछ बताना चाहूंगा कि देखिए, इंद्र को हर साल ब्रजवासी लोग यज्ञ के द्वारा भोजन आदि की वस्तुएं अर्पित करते थे। इंद्र उसको देखने भी नहीं आते थे। भगवान को यह बहुत खराब लगा कि उनके पार्षद, नित्य सिद्ध पार्षद, एक देवता की पूजा क्यों करेंगे। तो भगवान ने उनसे कहा कि 7वें साल के कृष्ण है कि हे पिताजी, यह यज्ञ किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे कुछ प्रश्न किए। तो उसके बाद कहते हैं कि यद्यपि यह रहस्य भी हो तो भी मैं आपका अपना हूं, इसलिए आप अपने से तो कुछ रहस्य को छुपाएंगे नहीं, आप मुझे जरूर बताइए। तो ने कहा कि यह इंद्र के लिए यज्ञ हो रहा है। भगवान ने पूछा कि यह कोई शास्त्रिक रीति से हो रहा है या केवल लौकिक श्रद्धा से हो रहा है। फिर भगवान ने कहा कि भगवान ने जो कहा वो वेद की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि देवता की पूजा करने की क्या जरूरत है, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर बाध्य हो जाएगा अच्छा फल देने के लिए। ये बात है नहीं। भगवान ने केवल इंद्र की पूजा को रुकवाने के लिए ऐसा कहा, और ना ही नंद महाराज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह गोवर्धन का यज्ञ करने के लिए शुरू हो गए, गोवर्धन की पूजा करने के लिए शुरू हो गए, गायों की पूजा और गोवर्धन की पूजा। वहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए, गोवर्धन उस समय प्रकट रूप से गोवर्धन में
झरने भी थे और गायों के लिए घास आदि भी थी। तो कह रहे हैं ये हमारे गायों का वर्धन करने वाले हैं, इसलिए गोवर्धन कहलाते हैं, इनकी पूजा हमें करनी चाहिए। ये इंद्र हमें क्या दे रहा है? तो ऐसा जब भगवान ने किया तो इंद्र के पास खबर पहुंच गई। यहां पे यज्ञ शुरू हो गया, सब कुछ पूजा आदि हो गई, और वहां पे देखा ब्रजवासियों ने कि गोवर्धन, कृष्ण स्वयं ही गोवर्धन के रूप में हो गए, और सबको बोलने लगे चलो हम लोग अब गोवर्धन की पूजा करते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर भोज सामग्री लाई गई, और भगवान गोवर्धन के रूप में सब कुछ खा लिए। गोवर्धन जी को खाना बहुत अच्छा लगता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज जब कभी गोवर्धन की यात्रा में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भक्तों को सबको 1008 चूल्हे बनाए जाते हैं, और उसमें सब लोग कंडे से, लकड़ी से, ऐसे करके हर भक्त छोटी छोटी अपनी कह सकते हैं जो भी उसका सामर्थ्य बनाने का वो बना करके 1008 ऐसे करके, और भी उससे अधिक मैंने सुना है 2-2 हज़ार तक ऑफरिंग गिरिराज जी की होती है। गिरिराज के लिए कुछ दिक्कत नहीं, सब खा लेते हैं। उसके बाद भी कहते हैं आने और लेके आओ, और लेके आओ। गिरिराज इसी प्रकार के हैं। तो गिरिराज जी की ऐसी पूजा हुई, और अब जब इंद्र के पास खबर आई तो उसने संवर्तक बादल भेज दी जो इतनी मूसलाधार वर्षा करने लगे, और उद्देश्य था कि पूरे ब्रज को भगवान कृष्ण समेत प्रलय में डुबो दिया जाए, प्रलय के जल में डुबो दिया जाए। इस प्रकार का उनकी इच्छा थी। 7 दिन तक जब सब तरफ बारिश होने लगी, सब लोग परेशान हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद वह गोवर्धन को उठा लेते हैं। एक एक्चुअली शिला रहती है, शिला के ऊपर गोवर्धन, शिला के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद वह अपने बाएं हाथ की उंगली से गोवर्धन को उठा लेते हैं। तो वस्तुतः इंद्र यद्यपि उनको परेशान करना चाहता था, लेकिन इंद्र ने बहुत बड़ी सेवा करी। क्यों सेवा करी? क्योंकि देखिए 7 दिन तक सारे गोप, सारी गोपियां, राधा रानी, सभी लोग कृष्ण को निर्बाध रूप से देख सकते थे। अपितु भगवान कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी को देखते तो उनका हाथ ऐसे से कांपने लगता तो सब लोग घबरा जाते, बिकॉज ही वॉज एजिटेटेड इन सेंस की। इस पे है वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में। और अन्य ग्वाल बाल भी सोच रहे थे कि अरे कृष्ण का हाथ थक गया होगा तो हम भी सहायता करते हैं, तो वह लोग अपनी डंडी से गोवर्धन को उठा रहे थे। बहुत ही सुंदर लीला है, अद्भुत लीला है भगवान की। तो इसमें यद्यपि इंद्र अपराध करना चाहते थे, लेकिन उनसे एक्चुअली सेवा बन गई, क्योंकि गोपियों को कृष्ण दिन में नहीं दिखाई पड़ते थे, वह तो चले जाते थे गोप बालक, और गोप बालकों को रात में नहीं दिखते थे। आप समझ रहे हैं बातों को? तो अब दोनों ही ग्रुप को, और वात्सल्य की रस के, वात्सल्य रस के भक्तों को, गायों को जो शांत रस में है, और साख्य भाव और स्वामी के भाव, दास्य भाव में जो भी रस के भक्त हैं, सभी को सारा का सारा ब्रज गोवर्धन के नीचे आ गया। सब लोग अभी मैं बता रहा हूँ, प्रश्न आ रहा है कि पानी से कुछ नहीं हो रहा था, बताता हूँ अभी। तो सारा का सारा ब्रज भगवान के को देख रहा है, और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन एक आप समझ ही रहे हैं कि गोवर्धन है, भगवान कृष्ण हैं, और कृष्ण एक शिला पे खड़े हुए हैं। तो शिला पे खड़े होने का प्रयोजन है ताकि सभी लोग, एक तो हाइट हो जाए, सब लोग आ जाएं उसमें, भाई कोई गाय ऊंची है, कोई नीची है, ऐसे करके किसी की हाइट ऊंची है, किसी की नीची है। कृष्ण तो 7 साल के हैं ना, 7 साल का बच्चे के तो हाइट ज़्यादा नहीं होगी, तो वो इसलिए खड़े हैं ताकि ऊंचे खड़े हो जाए तो ऊपर टंग जाए गोवर्धन, और सभी लोग कृष्ण को देख सके। आप देखेंगे कि इसे बलराम हॉल है या कहीं हॉल होता है जहाँ प्रवचन करने वाला व्यक्ति है, तो अब प्रश्न होगा कि प्रवचन करने वाले व्यक्ति को ऊंचा बैठने की क्या जरूरत है? क्योंकि आई कांटेक्ट होता है, तो सभी लोग प्रवचनकर्ता को देख पाते हैं, तब उनका मन लगता है। प्रवचनकर्ता को देखे ही नहीं और खाली आवाज़ होती रहे तो लोगों का मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्राय के हर जगह जब भी कोई मंच होता है वो ऊंचा होता है ताकि लोग उस व्यक्ति को देख सके जो बोल रहा है। तो गिरिराज जी को भगवान उठाए और सभी लोग भगवान को निरंतर देख सके। सोचिए कितनी बड़ी सेवा होगी, वो भी नॉन स्टॉप 24 आवर्स, 24x7, एग्जैक्टली 24x7। तब एक प्रश्न आएगा कि भाई मान लीजिए कि 8-9 फुट की हाइट है जमीन से गिरिराज जी हैं, तो अब पानी तो साइड से आ रहा होगा, है ना बात? ऊपर से बारिश हो रही है तो पानी नीचे नहीं भरेगा, तो पानी क्यों नहीं आया? तो उसमें बताया गया है, गोपाल चंपू, मैं पढ़ा नहीं, भक्तों ने पढ़कर बताया हुआ है अपने प्रवचनों में, कि उसके चारों ओर शेषनाग थे और जैसे ही पानी आता उसको सुखा देते।
तो पानी गिरिराज जी के नीचे नहीं जा पाता। समझ पा रहे हैं इस बात को? गिरिराज जी के नीचे भी तो पानी भर सकता था, लेकिन नहीं भरा। और गिरिराज जी इतने एक्सटेसी में थे, इतने आनंद में थे कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ उंगली का स्पर्श निरंतर उनको मिल रहा था कि उन पे जो वज्र प्रहार आदि भी इंद्र कर रहे थे उसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा था। तो इस प्रकार से ये गिरिराज जी की लीला हो रही थी। और 7 दिन के बाद इंद्र को समझ में आता है कि हमने जिस व्यक्ति से पंगा लिया, परेशान किया है, ये भगवान है, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। अब एक प्रश्न है कि उनको पहले नहीं पता था क्या? तो देखिए ये बात महत्वपूर्ण है। मुह्यंती यत सूरयः, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में हम बोल रहे हैं भगवान की माया ऐसी है कि देवताओं को भी मोहित कर देती है। बाद में इंद्र आकर के माफी मांगते हैं, गोविंद कुंड पे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, सुरभि गाय को आगे रख करके वह भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। तो ये सब बातें हैं। हम तो बहुत सार में, बहुत शॉर्ट में बताए, उसका ट्रेलर आप लोगों को दिया है। पूरी मूवी तो हम लोग 10वें स्कंद में ही देखेंगे, लेकिन आपको छोटी छोटी बातें हमने आपको बताएं, कुछ तात्पर्य। चूंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं, अतएव उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी थी देखते हैं। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक कौवों के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सज-धज के साथ किया करते थे। वैदिक वांग्मय में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास हैं, जिन्हें ब्रह्मांड विषयक विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करें, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा तुष्टीकरण सामान्यतः भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है। जैसे कि इस ग्रंथ के 2 स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को पहले यहां तक हम समझ लेते हैं। क्या शिक्षा दिए वह जब भगवान श्री कृष्ण उनके बेटे के रूप में है नंद महाराज के लिए, उनके सर्वस्व हैं, सब कुछ उन्हीं को समर्पित है नंद महाराज का। तो ऐसे महान भक्त भगवान के पार्षद को, जो कृष्ण की ही सेवा में निष्ठ है, उसको देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न होगा कि देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता है ही क्यों? देखिए, जो लोग वैदिक ज्ञान को बिल्कुल नहीं स्वीकार करते, बिल्कुल स्वैर आचरण करना चाहते हैं, केवल भोगों में रहना चाहते हैं, तो वह भोगों के प्रति आकृष्ट हैं। तो उनको बोला जाता है कि यह देवता तुमको बहुत भोग दे सकता है, तो वह कम से कम वैदिक वांग्मय को, यानी वैदिक शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे अपनी भोग प्राप्ति के लिए करते हैं। तो क्रमशः ऐसा करते करते कम से कम उनकी ये आदत बनती है कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को वह स्वीकार करें। समझ पा रहे हैं बात? तो धीरे धीरे करते करते कदाचित उनको भक्तों की संगत प्राप्त हो जाती है, तब उनको समझ में आ जाता है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले व्यक्ति देवताओं की उपासना करे और फिर ही वह भगवान को स्वीकार करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधे अगर किसी व्यक्ति को भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेता है, और अगर वो स्वीकार कर लेता है तो उसे देवताओं की पूजा अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम भोजन पेट में दे देते हैं तो हाथ में देने की जरूरत नहीं है। तो ये बात प्रभुपाद ने समझाई कि भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो सीधे भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उन्हें अन्य देवताओं की पूजा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे हम, फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे हम भोजन अपने पेट में दे देते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते कि हमारी आंख को कैसे पहुंचेगा ये भोजन। आंख में कमी होती है, कमजोरी होती है, तो विटामिन ए आंख में देते हैं कि पेट में देते हैं। गाजर आदि खाते हैं, वो अनार वगैरह, अनार का पता नहीं, गाजर खाते हैं और वो आंवला वगैरह खाते हैं तो वो तो पेट में पहुंचता है, लेकिन आप जानते हैं कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से और यथा योग्य रूप से आंख तक पहुंचेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पहुंचे। आंखें फोड़ नहीं लेते हैं, आंखों के प्रति असम्मान नहीं करते हैं, लेकिन आंखों को वाकई नरिश करने का, रस देने का तरीका यही है कि हम पेट को दें। यस,
ये बहुत स्पष्ट बात है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सीधी उपासना कर रहा है उसको देवताओं की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। उन देवताओं को तो अपने आप यज्ञ का भाग मिल ही जा रहा है। ये देवता बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु के, कृष्ण के भक्तों से। ये सबको समझ में आ ही रहा है, लेकिन हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नए भक्त भी यहाँ पर हैं, तो ये भगवान शिक्षा देना चाहते थे। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा, एक मिनट कुछ रह गया, कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, किसी भी जीवात्मा में ये गर्व विद्यमान होता ही है कि वह स्वतंत्र ईश्वर है। इसी को कहते हैं भगवान बनने की भावना। अब मैं जो बोलने वाला हूं ये बहुत अद्भुत बात है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए, हर बद्ध जीव भोक्ता बनना चाहता है, प्रीडोमिनेटर, डोमिनेट करना चाहता है प्रकृति के ऊपर, है कि नहीं? लेकिन देखिए, इस वस्तुतः वह डोमिनेटर नहीं है, वह डोमिनेटेड है। बहुत गंभीर बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। हम लोग कभी डोमिनेटर हो ही नहीं सकते, हम कभी स्वामी हो ही नहीं सकते हैं, हम लोग सेवक ही हैं। अब और गंभीर बात सुनिए, जो व्यक्ति अपनी स्थिति, जो स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण के सेवक के रूप में, उसको छोड़ता है तो अब उसके 6 स्वामी हो जाते हैं। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो अब आप यहां बताइए, आप माइक लीजिए, बताइए, क्या आप यहां पे देख सकती हैं कि इंद्र अपनी स्थिति को भूल गए कि वह कृष्ण के सेवक हैं? जी। ठीक है, तो वो इन 6 में से मैं नाम ले रहा हूं, देखना कि कौन कौन से अन्य स्वामियों की वे सेवा करने लगे। काम की सेवा कर रहे हैं? जी। जी हाँ, उनकी इच्छा थी कि वे अपने आप को केंद्र में रखें। दूसरा, क्रोध की सेवा कर रहे हैं जी। यहाँ, बिल्कुल, वे क्रोधित हुए और ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया। सोचिए, नंद महाराज को, राधा रानी भी उसमें है। दिस अमेजिंग, इज इट नॉट? भगवान के गोप बालकों को, बछड़ों को, यहां तक कि गायों को, देवता होकर के तुम गायों को मारना चाहते हो। ठीक है, तो क्रोध में आदमी को से पागल हो जाता है, से कुछ पता नहीं चलता। काम, क्रोध, लोभ था उनको कि ये वस्तुएं मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार तो था, सारा कुछ तो मद के कारण ही हुआ था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये कृष्ण की पूजा देख क्यों हो रही है? सॉरी, गोवर्धन की पूजा क्यों होगी? मात्सर्य मतलब दूसरे का उत्कर्ष को ना सहन कर पाना, मात्सर्य। और कौन सा रह गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य हो गया। 6 के 6 बीमारियों से पीड़ित थी। तो अब ऐसा लग सकता है कि भगवान इंद्र को दंड दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान अनुग्रहकारी माँ के समान है जो अपने बच्चे के बीमारी को ठीक कर रही है। तो जब भी भगवान देखते हैं कि हमारे भक्त में इस प्रकार का गर्व आ जा रहा है, तो वो जानते हैं कि गर्व आना ही फॉल डाउन है। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझाते हैं, प्राइड डज नॉट कम बिफोर फॉल डाउन, प्राइड इज फॉल डाउन। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब किसी व्यक्ति का पतन, किसी भक्त का पतन होता है तो उसका मतलब क्या है? बताइए, माइक पे बताइए, क्या मतलब समझते हैं? किसी भक्त का पतन हो गया, क्या मतलब है? भक्त का पतन अर्थात भक्ति से च्युत हो गया। वेरी गुड, सिंपल होता है कि वह भगवान की सेवा छोड़ करके माया की सेवा करने लगा। तो अब आप बताइए, जैसे ही ये मतलब सच्चा अहंकार नष्ट हो गया कि मैं तो कृष्ण का एक सिंपल सा सेवक हूं, ये सेवा मुझे कृष्ण में दी है, मुझे सेवा में नियोजित किया है, वह जैसे ही भूला तो सेवक तो है वो, तुरंत ही वह इन निम्न गुणों का सेवन करने लग जाएगा। तो ये भगवान को अच्छा लगेगा क्या? भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनका सेवक इस प्रकार से इन निम्न गुणों का सेवन करने लग जाए। इज इट ओके? तो भगवान कृपा करके, उसे लगता है ना, चोट शिखा से खींच करके वापस अपनी सेवा में लगाते हैं। ये कृष्ण का स्वभाव है। तो भगवान कृष्ण ने मान भंग किया और ये इंद्र को खराब भी लगा प्रारंभ में, लेकिन बाद में उनका होश ठीक हो गया, समझे कि तो भगवान ने मुझ पर कृपा करी है। तो जब भी आप देखेंगे हमारे जीवन में अहंकार आ जाता है तो भगवान
ऐसा प्रतीति होती है कि भगवान हमको उस एम्पावरमेंट से रहित कर देते हैं। मान लीजिए कुछ इंद्रिय संयम कर लिए, कुछ किए, तो जैसे मन में अहंकार आएगा तो भगवान कुछ क्षणों के लिए छोड़ देते हैं ताकि समझें कि तुम अब माया से अकेले युद्ध करके देखो। जो भक्त सोचता है कि हम भगवान के आश्रय में हैं, हम भगवान की कृपा से जो भी इंद्रिय संयम कर पा रहे हैं, जो भजन कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा निरंतर बनी रहती है। और अगर मन में अहंकार आ जाए कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो बस, तो भगवान कुछ क्षण के लिए दिखाते हैं कि चलो चलो देखो, जरा करके देखो तुम अपनी शक्ति से माया का कितना तुम प्रतिकार कर सकते हो। और तो हम देखते हैं कि हम नहीं कर पाते। तो एक बात भक्तों को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि भगवान अगर चाहेंगे तभी मैं माया से बाहर निकल सकता हूं। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। समझ रहे हैं ना? तो अगर गर्व हो गया कि मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूं तो मैं भगवान की शरण में कैसे जाऊंगा? इंद्र नहीं जा रहे थे ना, तो इसलिए भगवान ने इंद्र पर कृपा ही करी। यद्यपि ऐसा लग रहा है कि मान भंग किया तो बहुत कठोर आचरण किया, वस्तुतः भगवान ने तो कठोर आचरण किया ही नहीं। अगर वह उनके ऊपर कोई अस्त्र चलाते तब कठोर आचरण किया। भगवान तो उधर झगड़ा ही नहीं किए। अरे तुम जो करना है करते रहो, हम तो अपने भक्तों के संग लीला करेंगे, आनंद लेंगे, है ना? भगवान ने तो कोई झगड़ा नहीं किया। ये बात ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। इस पे बहुत सुंदर बात परम श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि देखिए, जब भगवान साक्षात ब्रह्मांड में उपस्थित हैं और जब देवता लोग ऐसे भ्रमित हो जा रहे हैं, तो हम लोगों का तो कहना ही क्या अगर हम भगवान के बारे में नहीं सुने तो। हम लोग तो पहले से ही भ्रम में है ना विचारनीय बात। अगर हम भगवान के बारे में निरंतर नहीं सुनेंगे तो भ्रम करने वाली माया तो सुना ही रही है हमें कुछ ना कुछ। निरंतर सुनते रहेंगे तब हमारा विश्वास बना रहेगा कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है ना? आश्चर्य की बात। एक आश्चर्य है कि इंद्र को उनके गुरुजी नहीं बताया कि अरे तुम इनसे झगड़ा कर रहे हो, अरे ये भगवान है। ऐसा इस लीला में तो नहीं वर्णन है कि बृहस्पति जी कुछ बताए हो, पता तो होगा ही उनको, लेकिन जो भी हो, या इंद्र ने पूछा ही नहीं होगा, इंद्र ने पूछा भी ना होगा, ये भी बात है। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किए जाने वाला यज्ञ बंद कर दें और गौओं तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। लेकिन अब एक दिक्कत आ जाएगी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो देवताओं के द्वारा दी गई वस्तुओं को देवताओं को अर्पित नहीं करता तो तेन एव सह, वह व्यक्ति चोर है। और यहां पे वह देवता की उपासना को बंद करा रहे हैं। तो देखिए, समझने का प्रयास करें। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है वह देवताओं को उनका भाग दे ही रहा है, ऐसा नहीं कि वह नहीं दे रहा है। लेकिन जो भगवान की उपासना नहीं कर सकता है उसके लिए आवश्यक है कि वह देव यज्ञ का अनुष्ठान करे, और ऐसा नहीं करेगा तो वह चोर कहलाएगा। सारी बात समझ रहे हैं? इसलिए भगवान की बात में कोई विरोध नहीं है। ये एक और लाइन समझिए इसको। गौओं तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। गायों की सेवा करें, इससे सभी देवताओं की पूजा होती है। एक दूसरा, गायों के द्वारा वह पोषित हैं, समृद्ध हैं, यह वह बताना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? गोवर्धन, जैसे मैंने समझाया, गोवर्धन के द्वारा ही उनको सुंदर जल प्राप्त होता था, वो उनकी लीला करते थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो गाय थी वो गोवर्धन के ऊपर घास चरती थी, तो इस प्रकार से गाय भी पुष्ट होती थी। तो गोवर्धन उनका पालन करने वाला है, इसलिए गोवर्धन की पूजा वह करते थे। और बड़ी सुरुचिकर बात है कि भगवान ने दिखाया, गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान हो गए और गोवर्धन के रूप में दिखाया कि देखो गोवर्धन तुम्हारा भोजन अर्पण स्वीकार कर रहा है। आज तक तुम लोग इंद्र को अर्पण किए, कभी देखे कि इंद्र आके खा रहे हैं? देखो गोवर्धन खा रहे हैं, और गोवर्धन जी खा भी गए और फिर यथावत उसको वापस रख दिए। तब एक प्रश्न होगा कि गोवर्धन कृष्ण है क्या? जी हाँ, साक्षात कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण के सेवक के भाव में भी हैं। हरिदास वर्य भी हैं और हरि भी हैं। जैसे बलराम जी स्वयं विष्णु तत्व भी हैं और वह कृष्ण के सेवक भी हैं, सेवक भगवान भी हैं। इस प्रकार से गोवर्धन जी हैं। इस कार्य से भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवद गीता
में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे गौओं तथा उनके चरागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाढ़ी कमाई को व्यर्थ न फूकें। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि लोग अन्न उगाने की बजाय वह कुछ तो नशे की चीज़ें उगाते हैं, मतलब हाँ अफीम आदि उगाते हैं, और कुछ अन्य रबर उगाते हैं। क्या उगाते हैं? जिसका उसका भोजन तो नहीं होता। रबड़ के पकौड़े तो खाए होंगे आप लोगों ने। रबर के पकौड़े, रबर जैसे पकौड़े खा सकते हैं अगर ठीक से ना बने हो, लेकिन रबर के पकौड़े तो नहीं खा सकते हैं। अपने व्यवसाय परक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की कोटि से आगे जाती। क्या मतलब है? व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, उसकी सफलता ये है कि उससे भगवान प्रसन्न हो, है ना। ये बात यहाँ पर बात बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि गोवर्धन को प्रसन्न कीजिए, गायों को प्रसन्न कीजिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं कि गोवर्धन जी भी विष्णु तत्व हैं? जी हाँ, गोवर्धन स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में है। गोवर्धन शिला श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त ला के दी। उनका नाम था शंकरारण्य, ऐसे करके नाम था, मैं भूल रहा हूँ किसने, लेकिन एक व्यक्ति ने, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि एक व्यक्ति भक्त उनको गोवर्धन शिला ला के दिए। तो उस गोवर्धन शिला को महाप्रभु उनका वो सेवा करते वो आंसुओं से वो उनके गले में लटकी रहती और वो रोते रहते कृष्ण के विरह में, और वह उससे उसका अभिषेक होता रहता। तो वह गोवर्धन शिला उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया और उनको बताया कि ये साक्षात कृष्ण कलेवर, ये साक्षात कृष्ण हैं, ये इनका जो विग्रह है ये साक्षात कृष्ण है, और इनकी सेवा तुम 8 मंजरियों से करो और जल अर्पित करो। और बाद में कहा कि मीठा भी दो, तो खाजा, एक खाजा या जो भी कुछ रुपए का खाजा रोज गिरिराज जी को अर्पित होता था। तो गिरिराज जी की सेवा इस प्रकार से महाप्रभु ने बताई और ऐसा किया भी, और रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में भक्ति को जागृत किया। तो जब वह गिरिराज जी की सेवा करते तो उन्हें साक्षात कृष्ण का दर्शन होता, श्याम सुंदर का दर्शन होता। तो ये महाप्रभु का शब्द है कि साक्षात कृष्ण गिरिराज जी हैं। इसीलिए जब महाप्रभु वृंदावन आए तो वह गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़े, क्योंकि अब उसका मतलब हो गया कि आप अपने पांव को गोवर्धन जी के ऊपर रख रहे हैं। ये हिसाब किताब है। एक बार मुझे याद है गौशाला में वो गोवर्धन पर्वत नहीं रखे गए हैं, वहाँ पे गार्डन में ऐसे सामान्य पर्वत रखे हैं। तो एक इलेक्ट्रिशियन आया और कुछ काम से आया था सबमर्सिबल को रिपेयर करने के लिए, तो कहा अरे गिरिराज जी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं गिरिराज जी नहीं है, ये वैसे पर्वत मतलब वैसे पत्थर दिख रहे थे देखने में। तो लेकिन कितने कृष्णा कॉन्शियस हैं एक इलेक्ट्रिशियन भी वृंदावन का, कह रहे गिरिराज जी तो नहीं है। लेकिन हमने दुख किसे कहना पड़ रहा है कि एक बार हम गिरिराज जी गए थे तो वहाँ देखा कुछ सो कॉल्ड टूरिस्ट आ गए और वो गिरिराज जी पर चप्पल पहन के चढ़ रहे हैं। तो अब देख रहे हैं किस प्रकार से श्रवण ना करने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, अपराध कर देता है। तो ये इंटरेस्टिंग है बहुत। एक और बात यहाँ पे आ ही रही है याद कि महाप्रभु जब गिरिराज जी के पास में थे तो वहाँ ऊपर गोपाल का मंदिर है, तो वहाँ पे भगवान को दर्शन करने नहीं आए। तो गोपाल को भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना था। तो ये हल्ला हो गया कि कुछ मुसलमान या और लोग आ रहे हैं, वो मंदिर को तोड़ देंगे या गोपाल को तोड़ देंगे। तो गोपाल को लेकर कोई नीचे आ गया, तब वो महाप्रभु गोपाल जी का दर्शन कर पाए। जो वो इधर नाथ द्वारा में है वही गोपाल जी हैं। तो ऐसे करके वो लीला है, चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन है। तो ये सब बातें हमने सुनी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का पूजा कराई। और कोई प्रश्न किसी भक्त का तो यहाँ पे नहीं है प्रश्न। इज देयर कर्म फल इन हायर लोकस और बॉडीज ऑफ डेमिगॉड्स आर भोग योनिस? क्या देवता लोग भी कर्म कर सकते हैं? सिद्धांततः नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो मर्त लोक में गिर जाते हैं। अब एक प्रश्न है कि क्या देवता लोग उच्चतर लोगों को जाते हैं? लघु भागवतामृत में ऐसा वर्णन है कि एक मनवंतर समाप्त होने पर वह ऊपर ब्रह्मलोक में जाते, फिर वहां से उनकी मुक्ति होती है। लेकिन डिटेल आपको लघु भागवतामृत में देखना पड़ेगा। अब एक प्रश्न है कि इंद्रदेव दोबारा भी तो भगवान कृष्ण का विरोध किए जब भगवान श्री कृष्ण परिजात का पेड़ वहां से लेकर के आए थे। उससे क्या समझें? वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने इंद्र की भर्त्सना करी है। हाँ, वह फिर भूल गए थे।
हुआ ये था कि माता अदिति के कुंडल और नरकासुर नाम का एक असुर लेके चला गया था, और उस नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। उनसे वह शादी करने की इच्छुक था। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के नरकासुर का वध करने के लिए गए। और क्यों गए? एक तो कारण ये था कि सत्यभामा की ही विस्तार है पृथ्वी, तो पृथ्वी देवी के पुत्र हैं नरकासुर। पृथ्वी जब वराहदेव आए थे तो वह उनका संपर्क जब भगवान पृथ्वी का से हुआ तो उससे उनका पुत्र हुआ नरकासुर। उसका नाम कुछ और भौमासुर था समय नाम, जो भी रहा नाम, लेकिन वह अन्य असुरों से मिल करके असुर प्रकृति का हो गया, यद्यपि वो भगवान का पुत्र था। तो सत्यभामा की ही विस्तार पृथ्वी देवी हैं, तो सत्यभामा ने कहा मारो इसको, तो भगवान ने मार दिया, क्योंकि अब माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, कैसे मार देते, तो मार दिया उसको। तो खैर जो भी हो, उसके बाद अतिथि माता के कुंडल लेकर के वह सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग गए, और वहाँ पे सत्यभामा को वहाँ की स्त्रियां दिखा रही थी, देखो हमारे बाल में परिजात का पुष्प है। हाँ, ये होता है कुछ एक आध आभूषण एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो फूल जाती वो। तो सत्यभामा पहले से ही चाहती थी कि वह परिजात का पेड़ लें। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी के लिए रुक्मिणी माता को भगवान कृष्ण परिजात का फूल दिए थे, तो वो सत्यभामा क्रोधित हो गई थी। बस उसी से प्रेम करते हैं, हमसे तो कोई प्रेम नहीं करते हैं। त्यादित कहते हैं, अरे तुम मेरे सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुमको फूल क्या, मैं तुम्हें पूरा पेड़ दूंगा। तो सत्यभामा को लेकर के गरुड़ जी पर आरोहण बिठा करके सत्यभामा को लेकर के माता अदिति के कुंडल लेकर के माता अदिति के कुंडल लेकर के वो पहुंच गए इंद्रलोक में, और वहाँ पे उस पेड़ को उखाड़ लिए। तो इंद्र को बहुत क्रोध हुआ, और वह सारे देवताओं के संग लेकर के भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान बड़ी आसानी से हरा दिए और उसका वापस लेके आ गए। तो वहाँ भी सुखदेव गोस्वामी अपना क्रोध प्रकट किए हैं कि भाई नहीं, यह तो गड़बड़ काम किए। जो कृष्ण भगवान हैं, जिनको प्रार्थना की थी अवतरित होने के लिए, और जो उनकी माता के कुंडल को देने के लिए आए हैं, वह अपनी ही वस्तु लेके जा रहे हैं। भाई वो इंद्रलोक पे तो पूरा इंद्रलोक ही भगवान का है, तो अब परिजात का वृक्ष अगर भगवान लेके चले जाएं तो कौन सा आश्चर्य की बात है? उन्हें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? अगर कोई वस्तु किसी की ना हो तब वह अगर ना पूछे किसी से तो अलग बात है। अपनी ही वस्तु को कहीं रखा हुआ है और को लेके जाए तो उसमें तो शिष्टाचार को भंग करने की बात नहीं आएगी। तो लेकिन वह पूरा झगड़ा किया और फिर हार भी गए। तो ये भगवान की माया ऐसी है, इसीलिए भगवान की माया दुरत्य है। इसीलिए नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो भगवान की भगवत्ता, भगवान की महानता हमारे हृदय में स्थिर रहेगी और हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन्हीं की सेवा करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, जैसा कि हम इंद्र के केस में देख रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, मैनी टाइम्स इंद्र जी इज टीचिंग अस हाउ नॉट टू बिहेव। इंद्र अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि हमें कैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। गोवर्धन भगवान के अवतार हैं, भगवान के विस्तार हैं, आपको मैंने बता ही दिया। और क्या है? क्या गोवर्धन पर्वत को एक श्राप भी मिला है, इस वजह से गोवर्धन पर्वत घट रहा है? हाँ, ये सुना जाता है। ये अगस्त ऋषि ने श्राप दिया है और वह हर दिन एक तिल के बराबर उनका साइज कम हो रहा है, एक तिल की बराबर, ऐसा कहा जाता है। भक्तों का सम्मत है कि मतलब भक्तों का अनुभव है कि जो लोग बहुत सालों से गोवर्धन के पास रह रहे हैं, 30 साल से 40 साल से, तो वे अपना अनुभव बताते हैं कि गोवर्धन जी पहले से कुछ कम हो गए। भगवान के बालपन में सभी देवता भगवान का यश गाए दर्शन किए, तब तो इंद्र भी उसमें थे। तो क्या जब गोवर्धन लीला भगवान ने किया तो इंद्र नहीं पहचान पाए? हाँ, नहीं पहचान पाए। भगवान की माया इसी प्रकार की है। और क्या है? एक भक्त कह रहे हैं कि मेरे अंदर अहंकार है या नहीं, ये कैसे पता करें? देखिए, मिथ्या अहंकार तो हम सभी में है ना, तभी तो हम लोग अपने आप को देह मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि लड़की हूँ, ये मान रहे हैं कि लड़का हूँ, गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। ये सभी मिथ्या अहंकार तो है ही ना, बीमारी तो है ही ना। अगर ऐसी अविद्या नहीं होती तो अब नाम लेने में आप नाच रहे होते। नाच रहे मतलब आप रोक ही नहीं पाते। अगर ये अविद्या की बीमारी खत्म ही हो जाती, अविद्या का मतलब अपने स्वरूप का विभ्रम, स्वरूप का अज्ञान, उस स्वरूप का अज्ञान के कारण ही व्यक्ति को मिथ्या अहंकार होता है। लेकिन एक बात थोड़ा भक्त लोग ध्यान से सुनिए, देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए।
अहंकार मीन्स अ सेंस ऑफ आईनेस, कि मैं हूं। समझ में आ रहा सबको? बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। ईगो मीन्स आई एम। आप सब लोग यहाँ पे हैं कि नहीं हैं? सब लोग अगर पूछूं गर्दन हिलाओ तो कहें हाँ हैं। तो मैं कैमरे से पूछूं भैया तुम हो, तो कैमरे का ये अहंकार हो ही नहीं सकता है कि मैं हूं, क्योंकि ये चेतना से प्रकट हो रहा है, ये चेतना का गुण है कि मैं हूं। इज इट ओके? इसे कहते हैं ज्ञान शक्ति। लेकिन मिथ्या अहंकार मतलब मैं ये देह हूं या मैं ये मन हूं, यह अविद्या के द्वारा हो जाता है। अगर असली अहंकार में व्यक्ति रहे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो वह बिल्कुल सही है और उसको कभी नहीं काटा जा सकता, क्योंकि आत्मा कोई डेड स्टोन नहीं है। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? पिंकी माता जी समझ रही हैं? और कौन सी बात? देखो, अमेजिंग है कि मेरे स्क्रीन पर 2 पिंकी माता जी हैं, बिल्कुल बगल बगल में। एक पिंकी भूटानी और एक प्रिय शर्मा माता जी, जिनका नाम पिंकी है। हम तो वैसे प्रिय शर्मा संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम पिंकी है। तो दोनों लोग बोले हाँ हम हैं। अभी आपने देखा कितना अच्छा हुआ, आप लोग नहीं देखे लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 माता जी का नाम पिंकी है। और अद्भुत भगवान ने ऐसा सिस्टम किया कि इस समय दोनों बगल बगल उनका फोटो है। और जैसे ही मैंने पिंकी बोला तो प्रिय शर्मा माता जी, आप भी सोचिए ना कि मैं आपको बुलाया। तो ये अहंकार है। अहंकार मतलब अवेयरनेस कि मैं हूं। ये आप आत्मा से कभी नहीं काट सकते। अरे स्वप्न में भी आप लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बल्कि दुनिया से अनभिज्ञ हो, लेकिन यह भावना हमेशा बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है कि मैं हूं। लेकिन मिथ्या अहंकार का मतलब है कि मैं ये देह हूं। तो अब आप ये कहें कि अहंकार है, तो अहंकार तो जीवात्मा के संग हमेशा बना रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम अहंकार नहीं है, प्रॉब्लम है मिथ्या अहंकार, जिस पे व्यक्ति ये मानता है कि मैं देह हूं। जैसे आप लोगों के मन में कभी आए आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो आत्मा का मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का ना। तो आत्मा अपनी पहचान अपने मन के संस्कारों से कर रही है, अपने मन से कर रही है। उस कारण से सोचता है कि मन में कोई इच्छा आ रही तो हाँ मेरी इच्छा है। इज इट ओके? तो ये मिथ्या अहंकार तो अभी अभी है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यह होने के बाद भी अगर व्यक्ति ज्ञान से युक्त रहता है, शास्त्र सुनता है कि वह कृष्ण का सेवक है और कृष्ण की सेवा करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे ये मिथ्या अहंकार समाप्त होकर सच्चा अहंकार नित्य ही बना रहता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करूँगा। एग्जाम्पल से समझें, आप लोग एग्जाम्पल को अपने घर में करिएगा भी। एक कच्चा नारियल लेंगे, सब लोग लेंगे, बहुत महंगा नहीं आता, 30 रुपये का एक्सपेरिमेंट करेंगे, समझ में आ जाएगा। 30 रुपये का आता है यहाँ पे, आप लोग क्या जो भी 50 रुपये का आता होगा। तो उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने कभी ना कभी जीवन में अभ्यास जरूर किया होगा। तो उसको तोड़ करके उसकी जो गिरी है, मैं कच्चे वाली की बात कर रहा हूँ, उसको निकालने का प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। पूरा चाकू से खोद खोद के निकालेंगे, वह टूट जाता है। लेकिन आपने यह भी देखा होगा, एक सूखा नारियल होता है, उसको ऐसे से हिलाएंगे तो अंदर अलग हो जाता है वो। बल्कि हमने यह भी देखा है, एक ट्रिक हमने सोच रहे थे कि कैसे निकाल सकेंगे आसानी से नारियल को। तो नारियल को अगर आप कच्चे नारियल को अग्नि पर रख दें तो कुछ समय के बाद वह अंदर से अलग हो जाता है, बड़ी आसानी से समाप्त निकल जाता है। लेकिन वो कोई फिर भी उसको आप पूरा साबुत नहीं निकाल सकते। लेकिन आप कच्ची गिरी को देखे होंगे, सब माताओं ने देखा है कच्ची नारियल को। सूखा नारियल देखे कि नहीं, वह क्या गोला कहते हैं, यस। और वो पूरा दिखता है, संपूर्ण रूप से होता है। तो वह अपने खोल को पूर्णतः छोड़ देता है अंदर ही अंदर। तो भगवान की भक्ति करने से मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। मैं ये देह हूं, ये भावना क्रमशः नष्ट होती जाती है। भगवान की भक्ति करने से, जाप करने से, प्रसाद ग्रहण करने से, भागवत सुनने से हमारा मिथ्या अहंकार डिसॉल्व होने लगता है। जरियते आशु कोशम, ये जो कोश है वह गलने लगता है। इज इट ओके? लिंक ढीला होने लगता है। मैं समझा पा रहा हूं? आप समझ रहे होंगे कि वो जो कच्चा नारियल है और वो उसका जो खोल है, उसके बीच में काइंड ऑफ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वो एकदम चिपका रहता है उससे। अगर आप कच्चे नारियल को देखेंगे तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इससे अलग हो सकता है। लेकिन वही धूप में जब रखा जाता है, तापाया जाता है धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से, धीरे 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 जो धूप में रखा जाता है तो वह उस खोल से अलग हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भक्ति करते रहते हैं तो उनका मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है कि मैं ये देह हूं, ये भावना समाप्त हो जाती है। अब इसका प्रमाण क्या होगा, कैसे हम समझेंगे? तो देखिए, जब हम अपने को देह मानते हैं तो भोग इच्छा से युक्त हो जाते हैं, भोग करने के पीछे उतावले हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस भावना में रहते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं तो हम कृष्ण की सेवा के लिए उतावले हो जाते हैं। ये एकदम क्लियर समझ लीजिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। प्लीज इसको समझ के आप क्लास से मतलब रोकेंगे हम फिर से।
देह का अभिमानी जीव देह के भोगों के लिए लालायित रहता है, हाँ ये मिल जाए, हाय वो मिल जाए, हाय ये मिल जाए। लेकिन जिसका ये देह अभिमान समाप्त हो रहा है वह भगवान की सेवा के लिए लालायित हो रहा है। अगर आप जप के लिए लालायित हो रहे हैं, आप कथा सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं, भगवान की सेवा करने के लिए किसी भी प्रकार से लालायित हो रहे हैं, तो यह मिथ्या अभिमान समाप्त होता जाता है। हाँ, भाव स्तर पर यह पूर्णता समाप्त हो जाता है, बिल्कुल अब आपका अवेयरनेस रहेगी ही नहीं कि आप देह हैं। तो ये मतलब क्रमिक प्रक्रिया है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी श्रद्धा का विकास होता है वैसे वैसे ये देह, मैं यह देह हूँ, ये भावना समाप्त होती रहती है, बल्कि ये अवेयरनेस रहती है नित्य ही कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा ही करनी, किसी ना किसी रूप में करनी, कृष्ण की सेवा में ही करना लगे रहना है। उसके बिना हम जी ही नहीं सकते। ऐसी भावना आ जाती है जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है। इसको हम लोग सुन रहे थे, अनन्यास चिंतयन्तु माम इत्यादि। सो उम्मीद है कुछ बातें समझ में आएंगी, बाकी प्रश्नों को हम कल देखेंगे। एक अच्छी बात है कि आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बात समझ में आ रही है। थैंक यू। हरे कृष्णा।